हाय गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट लर्निंग 5। तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता लग चुका है कि हम क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है। करेक्ट। अब आपको सामने एक ओएमआर शीट दिख रही है ना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है वहां पे कि आपको इस ओएमआर शीट को कौन से वाले पेन से भरना है। तो देखो, आपकी उसमें ओएमआर शीट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आप या तो ब्लू पेन यूज करेंगे या फिर ब्लैक पेन यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि आपको दिख रहा है इसमें नेम, यानी अगर जो भी आपका नाम है यार, उस नाम को आपको भरना है। लेकिन किस तरीके से भरना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है हरीश सिंह बिस्ट, तो पहले आप लिखेंगे हरीश कैपिटल लेटर में, और ये जो भी नाम लिखेंगे ना, ये आपका उस डब्बे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पहले आपने लिखा हरीश, फिर एक डब्बा छोड़ेंगे, फिर SINGH सिंह, फिर आपके लास्ट में बिस्ट आ जाएगा। करेक्ट। बिस्ट से पहले भी आपको एक डब्बा छोड़ना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे लिखा है सैनिक स्कूल का नेम, तो जो भी आपका सैनिक स्कूल का नेम है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। वही अगर गैप है, उसमें कोई बड़ा सा नेम है, उसमें गैप है, तो आपको वहाँ पे एक डब्बा छोड़ना पड़ेगा। आई होप समझ में आया। अब नीचे आ जाते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले आपका आता है एग्जाम सेंटर कोड। नहीं, उससे पहले एक और चीज दिख रही होगी। क्या दिख रहा है? आपका 11 डिजिट का रोल नंबर, 11-12 डिजिट जो भी आपकी होंगी उसमें आप किस तरह से भरेंगे। अच्छा, एक चीज नोटिस करना है, इसमें एक और चीज दिख रही होगी। एक नंबर तो दिख रहा है जो आपको भरना है, और नीचे आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिख रहे हैं। हर एक डब्बे के नीचे दिख रहे होंगे। पता है वो किस लिए? बताता हूं अभी। यानी जब आप वहां पे अपना रोल नंबर भरेंगे ना, जैसे मान लो आपका रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 5 6 7, ऐसा मैं कुछ रैंडम नंबर ले रहा हूं, तो 2 भरा आपने, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो 2 वाले डब्बे के नीचे देखना 0 है, 1 है, 2 है, तो उसमें 2 पे जाओ, पूरा कंप्लीट गोला भर दो। और गोला कैसे भरना है पता है आपको? खाली टिक नहीं मारना, क्रॉस नहीं मारना, करेक्ट, या नॉर्मली आधा अधूरा गोला नहीं भरना, पूरा कंप्लीटली उसको फिल करना है। तो आप जाएंगे 0 1 2, यानी 2 पे जाएंगे, उसको कंप्लीटली फिल करेंगे। फिर 5 है तो अगले वाले 5 वाले डब्बे के नीचे जाएंगे नीचे, और 5 में जाके कंप्लीटली फिल करेंगे। ऐसी 6 में, ऐसी 7 में, और जो भी आपका कंप्लीट रोल नंबर होगा उसके हिसाब से आप इसको फिल कर देंगे। अब आपका आता है एग्जाम सेंटर कोड। तो जो आपको एग्जाम सेंटर कोड दिया होगा, यानी जो आपके वो बुकलेट होगी, उससे आप वहाँ पे जिस तरह से आपने रोल नंबर भरा है ना, उस तरह से उसको भरेंगे। फिर उसके बाद क्या है, आपका जो आपका यहाँ पे बुकलेट नंबर है उसको आप फिल करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। फिर आपका एक आंसर सीरियल नंबर है, वो आपको वहाँ पे फिल करना होगा। अब नीचे आते हैं, जो कि बहुत काम की चीज़ है। काम का क्यों है बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो 1 2 3 4 आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ही हैं, और सब में देख रहे हो आप एक आगे ABCD लिखा हुआ है, लिखा है ना, दिख रहा है ना आपको। तो उन ABCD को आपको फिल करना है। और कैसे फिल करना है? जो आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो आपने कोई पहला क्वेश्चन सॉल्व किया अपने बुकलेट के हिसाब से, करेक्ट, जो आपको पेपर मिला हुआ है, तो जब आप वहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला, मान लो ऑप्शन सी आया, तो आप पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे और जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में, उसको कंप्लीटली फिल करेंगे। करेक्ट। अब मान लीजिए आपने गए, आपने देखा दूसरा क्वेश्चन आपको लगा यार ये तो टाइम लगा रहा है, तो आपसे नहीं हुआ, आपने कहा तीसरे पे आते हैं, तो उस वाले में कुछ नहीं जाएगा, सेकंड वाले में पूरा लाइन खाली रहेगा। आप तीसरे वाले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया, आपका आंसर बी आ गया, तो वहां पे तीसरे वाले को देखेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, उसमें बी वाले ऑप्शन को कंप्लीटली फिल कर देंगे। करेक्ट। समझ में आ रहा है ना? सही से बताना मेरे को। फिल किया, ठीक है। अब गलती से ऐसा मत करना कि सेकंड वाले में जाकर के कर दिया, सेकंड वाला आपने किया ही नहीं है। फिर मान लो आपने 3 4 क्वेश्चन किए, उसके हिसाब से ऑप्शन भर दिए। अब क्या हुआ, आपने मान लो 7वां क्वेश्चन किया, आपने देखा उसको और आपको लगा इसका आंसर सी है, तो आपने सी पे जाके टिक कर दिया। फिर बाद में आपको पता लगा नहीं यार ये तो सी नहीं है, इसका आंसर तो बी है, तो फिर आपने क्या कहा, सी को तो भरा ही भरा, उसके बगल में बी को ही भर दिया, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, आपका वो क्वेश्चन कैंसिल, यानी आपको आते हुए भी वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसी सेम क्वेश्चन में आपके 2 गोले फिल हो चुके हैं, तो इसलिए आपका आंसर कैंसिल, आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और पता है वहाँ पे गलती आप क्या करोगे बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले नहीं, हम पहले पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके मार्क करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें होता क्या है ना, गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, हाथों हाथ टिक करोगे तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जब आपने 10 क्वेश्चन एक साथ कर लिए, तो किसी का गोला ऊपर नीचे हो गया, मान लो आप 5वें का कर रहे हो, 5वें का आपका आया ऑप्शन सी, और आपने उसको भर दिया चौथे के सी में, आपका ऊपर नीचे हो गया, आपने सीरियल से कोई क्वेश्चन मिस कर दिया, तो आपके सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी 5 का आना चाहिए ऑप्शन सी, वो आप 4 में सी कर रहे हो, यानी 6 का आना चाहिए ऑप्शन ए, तो आप 5 में ए कर रहे हो, तो सारा ही क्रम बिगड़ जाएगा और आपके सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बहुत ध्यान से उसको भरना है। ध्यान रखना कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा वाला है। अगर ये चीज़ आप गलती नहीं करते हो तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ये मत सोचना लाइन से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप कहीं से भी क्वेश्चन करो, बट उसका क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, तो उसी के नंबर में जाकर के उसके गोले को पूरा भरना है।
करेक्ट। और लास्ट में आपको एक चीज दिख रही होगी कि आपके वहां पे सिग्नेचर होते हैं और बाद में क्या होते हैं, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होते हैं। हालांकि वो आपको यहाँ पे जो इन्विजिलेटर है वो वहाँ पे आपको बता देंगे, वो आपका साइन चेक कर लेंगे आपने किया है नहीं किया है, तो वो आपसे करवा लेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर इस पूरे प्रोसेस में जब आप यहाँ पे अपनी ओएमआर शीट को भर रहे होंगे, स्टार्टिंग में जो भी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आप कर रहे होंगे, कहीं भी छोटा सा कोई डाउट आता है, कहीं भी छोटा सा डाउट आता है, तो सीधे आपको किसको पूछना है, इन्विजिलेटर को पूछना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहां पे उसके लास्ट में पूरे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम देना है, या वहां पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, कौन सा पेन लेके जाना है आपको या नहीं लेके जाना है, पेन शायद वहीं से आपको प्रोवाइड करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। करेक्ट, परेशान नहीं होना है। और वहां पे अगर कहीं भी डाउट आता है ना किसी भी चीज को करने में, तो वहां पे जो आपके इन्विजिलेटर है पूरी आपको हेल्प करते हैं। आपको पूछना है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या भरना है, तो वो आपको सब बताएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।